21। बीकानेर जिले की नोखा पंचायत समिति के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत थावरिया में हुए विकास कार्यों को लेकर न्यूज 21 की टीम ने सरपंच प्रशासक चूनाराम सारण से विशेष मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने ग्राम पंचायत में कराए गए विकास कार्यों और भविष्य की प्राथमिकताओं पर विस्तार से चर्चा की। चूनाराम सारण ने बताया कि उनका मुख्य उद्देश्य थावरिया को एक आदर्श ग्राम पंचायत बनाना है, जिसके तहत शिक्षा, पेयजल, सड़क, स्वास्थ्य, पौधारोपण, नशा मुक्ति और युवाओं को खेलकूद के प्रति जागरूक करने पर विशेष जोर दिया जा रहा है। हर घर नल योजना के तहत ट्यूबवेल्स का निर्माण कराकर पूरी ग्राम पंचायत में पेयजल सप्लाई शुरू की गई है। पेयजल के लिए पाइपलाइन विस्तार, 75 निजी जल हौज और 9 सार्वजनिक स्थानों पर वाटर कूलर भी लगवाए गए हैं। इसके अलावा जल निकासी के लिए 225 सोख्ता गड्ढों का निर्माण हुआ है। ग्राम पंचायत में इंटरलॉकिंग, टाइल्स, सीसी ब्लॉक रोड का जाल भी बिछाया गया। मनरेगा के तहत 14 ग्रेवल सड़कों का निर्माण और रास्तों का कटान कार्य करवाया गया। साथ ही रात में रोशनी के लिए पूरी पंचायत में 11 बड़ी स्ट्रीट लाइट्स लगवाई गई है। मनरेगा के अंतर्गत नालियों का गहरीकरण, मॉडल तालाब का निर्माण और उस पर पौधारोपण भी किया गया। इसके अलावा करीब 150 निजी कैटल शेड्स और निजी कुंडों का निर्माण भी करवाया गया। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 145 आवासों का निर्माण सफलतापूर्वक पूर्ण करवाया गया। सभी सरकारी विद्यालयों में प्रार्थना स्थल पर टिन शेड और छात्राओं के लिए पिंक टॉयलेट का निर्माण भी करवाया गया। विद्यार्थियों के लिए एक आधुनिक लाइब्रेरी और क्षेत्र में एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण भी करवाया गया है। 3 आंगनबाड़ी केंद्रों पर रिपेयरिंग और जलकुंड बनवाए गए हैं। 4 शमशान घाटों पर 4 दीवारी, सीसी ब्लॉक, टांके और अन्य निर्माण करवाए गए हैं। इसके साथ ही 3 बड़े सार्वजनिक शौचालयों और 500 से अधिक व्यक्तिगत शौचालयों का निर्माण भी करवाया गया। ग्राम पंचायत स्तर पर 500 से अधिक पट्टों का वितरण किया गया। स्वच्छ भारत मिशन के तहत पूरे क्षेत्र में विशेष सफाई अभियान चलाए जा रहे हैं। सरपंच प्रशासक ने ग्रामीणों से अपील की है कि वे सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और स्वच्छता बनाए रखने में ग्राम पंचायत का सहयोग करें। कैमरामैन राकेश सोलंकी के साथ गोवर्धन पवार की देखिए खास रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 21। आज हम पहुंचे ग्राम पंचायत थावरिया के वर्तमान सरपंच प्रशासक श्रीमान चूनाराम जी सारण हमारे साथ हैं। इनसे बात करेंगे विकास कार्यों पर कि इनके कार्यकाल में क्या क्या विकास कार्य हुए हैं और आगे किन किन कार्यों को इन्होंने प्राथमिकता से करवाया है। तो नमस्कार जी। नमस्कार सर, सबसे पहले तो आपकी टीम हमारी ग्राम संपादरी जी, उसके लिए पूरी ग्राम पंचायत से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी। तो सरपंच साहब, पहले आप राजनीतिक परिचय बताइए, आपने राजनीति कब से मैं 2015 में पिछला इलेक्शन लड़ा था, उसमें महिला समिति ग्राम पंचायत थारी में जी जी ओबीसी महिला उसमें मैंने विशेष वो जी चुनाव लड़ाया था। जी वो चुनाव में किसी कारणवश पूरा फाइट नहीं कर पाया, कॉर्पोरेटर सर्कल का चुनाव आ गया। बिल्कुल। उसके बाद मैं लगातार 5 साल जनता से जुड़ा रखा। जी जी वक्ति के ये सभी मेरे से संभव होता काम जी 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 बिल्कुल पढ़ाई संबंधी काम हो, जी किसी भी तरह का कोई काम था ये मैंने हर संभव 5 साल प्रयास किया। जी जी उसके बाद 2020 का जैसे इलेक्शन आया वापस, जी उसमें सामान्य पुरुष सीट आई, उसमें मैं खुद चुनाव लड़ा। जी वो 6 प्रत्याशी थे, जी तो मेरी 287 वोटों से ग्रामवासियों ने जीत कराई। जी उसके लिए मैंने सभी ग्रामवासियों को बहुत बहुत धन्यवाद दिया। उसके बाद पिछले 5 सालों से जब तक मतलब कहने का मतलब आपकी जो मेहनत थी वो रंग लाई। बिल्कुल मेरी मेहनत रंग लाई, गांव के युवा छात्रों की मेहनत लाई, मतलब युवा आपके साथ थे। युवा पूरे गांव की जो युवा टीम है वो मेरे साथ है। बिल्कुल। तो सबसे सब बात करें ग्राम पंचायत के अंदर शिक्षा का स्तर कैसा है और आपके आने के बाद में आपने क्या क्या शिक्षा के प्रति विद्यालयों में है या जब मैं 2020 में इलेक्शन लड़ा था, उस टाइम हमारे गांव में जो सीनियर स्कूल है उसमें मात्र 120 बच्चे थे। जी बिल्कुल। उसके बाद धीरे धीरे आज की टाइम में उस स्कूल में छात्राओं को मिला के 850 बच्चों की संख्या है। जी जी। उसके बाद मैंने स्कूल में 8वीं का बोर्ड शुरू कराया, जी 10th का बोर्ड शुरू कराया, जी जी 12th का बोर्ड शुरू कराया। जी बिल्कुल। और स्कूल में हर सब्जेक्ट का स्टाफ है। जी जी स्कूल में सारी सुविधाएं हैं, कैमरे लगे हुए हैं और पीछा सेंटर हैं। जी बच्चों के लिए शौचालय निर्माण, जी जी पिंक टॉयलेट का निर्माण। टॉयलेट का निर्माण, जी पिंक टॉयलेट नहीं, बड़े बड़े तो शौचालय है अपने, जी जी वो अलग कराया बच्चों के लिए 3 लाख वाला, जी जी। स्टाफ के लिए अलग कराया। अच्छा, अलग पूरी स्कूल का जी जी ऊपर से जो जर्जर अवस्था में थी उसमें छत पे टाइलें, टाइल्स वगैरह, रंग रोगन, जी। अंदर फर्श पे टाइलें जी और प्रार्थना स्थल जी। सारा एकदम फर्स्ट क्लास है। जो पंचायत पद की आशी थी उसको शिक्षा में लगा के जी जी आज की घड़ी थावरिया की
जो विद्यालय है उसमें सेंट्रल बोर्ड मतलब में, हाँ। सेंट्रल लेवल में नहीं, राजस्थान स्टेट लेवल में मतलब 2 लड़कियों का सिलेक्शन हुआ नेशनल क्या बात है। और जो अपना ये 48,000 का पुरस्कार होता है जी जी उसमें कम से कम 6 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। जी जी तो आज की टाइम 90+ जी। हर बोर्ड क्लास में 8 से 10 बच्चे हैं। तो आपने सर वो पुरस्कार बच्चियों को दिलाया भी है स्कूल के हम हर साल वो 15 अगस्त 26 जनवरी को पुरस्कार देते हैं, जी जी जो वार्षिक उत्सव होते जी। हैं उन बच्चों को सम्मान करते हैं जी जी जो खेल के प्रति, पढ़ाई के प्रति जी जी या जो भी प्रतियोगिता होती है जी जी उनमें फर्स्ट रहते हैं, उनको सम्मानित करते हैं। जी और प्रत्येक वर्ष प्रोग्रेस हो रही है। आज ये घड़ी अच्छा मतलब शिक्षा का स्तर है वहाँ। स्तर है थावरिया में। 2 छोटी स्कूलें और भी हमारे सर टीचरों की बात करें तो टीचर कैसे अभी वर्तमान पूरे हैं या नहीं, कम हैं? वर्तमान सारे पूरे स्टाफ है, कोई भी सब्जेक्ट का स्टाफ जी खाली नहीं। जी जो छोटी स्कूलें हैं, जोगने वाला में, एक हरियाणाडी में, जी जी वहाँ छोटे बच्चे हैं, प्राइमरी स्कूल हैं। जी जी उन स्कूलों की भी आज की पोजीशन में भी आप देख सकते हो वहाँ चल रही है रंगरोगन छतरी जो नहीं, वैसे हमने भ्रमण किया था वहाँ का। बारिश में जो गिर रही हैं खून, तो बच्चों के बचाव के लिए मैं पूरी तरह हर तरह से शिक्षा के प्रति, खेल के प्रति जी कोशिश कर रहा हूँ 5-7 साल से। जी जी। तो सर देखा जाए तो रोडों की क्या कंडीशन है आपकी ग्राम पंचायत में, और अब आप आने के बाद आपने क्या किया? रोडों की कंडीशन मैंने काफ़ी सुधार करके रोडें बनाई थी, सीसी ब्लॉक है या? एक स्कीम आई थी जेजम, तो ये टंकी निर्माण का कार्य था, उसमें एक ठेकेदार को ये गवर्नमेंट ने टेंडर दिया था। जी जी तो पैकेज टेंडर था बनियावर थावरिया का, बिल्कुल तो फिर उसने वो टंकी तो बना दी। बिल्कुल। जो गांव की जगह थी, रोड थी, वो क्या पाइपलाइन डालने से रोड रह गया, चला गया। हो सकता है उसका टेंडर भी नहीं, उसके अंदर तो सर सरपंचों ने सभी ने मतलब प्रयास भी किया था कि जो ठेकेदारों ने ये रोड बीच की जो नहीं, तो वो थोड़ी है तो उसको ठेकेदार बीच छोड़ के भागे है ना, उसको तैयार भी करवाई। वो तो ठेकेदार पूरा काम ही नहीं कर पाया, जी जी। बीच में छोड़ के भाग गया। आधे गांव में लाइन डली है, आधे गांव में बाकी पड़ी है। तो अभी आपके रेजेबाई का काम तो पेंडिंग पड़ा है कहने हाँ, पड़ा पेंडिंग पड़ा है। सर ट्यूबवेलों की क्या व्यवस्था है पानी की सप्लाई की? पानी की थावरिया में मतलब काफ़ी ग्राम पंचायत की पीएचडी द्वारा ट्यूबवेल कराई जी, है, जी। 4-5 ट्यूबवेल मैंने भी कराई इन 5 सालों में, लेकिन पानी है नहीं, जल स्तर डाउन होने के डाउन कारण। होने के जी जी 600-700 फुट से पीएच भारी है पानी का, पीने के लिए काम में नहीं है। अभी एक ट्यूबवेल बनाया ग्राम तो सर स्वच्छ भारत मिशन के तहत अपनी ग्राम पंचायत में साफ सफाई का क्या? 700 के लिए मैंने पहले जब मैं सरपंच बना था उस टाइम गांव की गलियों में जो बाथरूम में पानी था वो बहुत ज़्यादा आ रहा था। जी उसके बाद मैंने 124-25 से 100 तक के निर्माण कार्य शुरू कराए, जी वो सारे कंप्लीट कराए, जी उससे काफ़ी सुधार जी। हुआ। अभी मैंने वर्तमान में मतलब काम पूरा हुआ है मेरा, 90-100 तक खड्डे और किए, जी उससे काफ़ी गलियों में पानी जो बाथरूम में पानी आ रहा था जी, जी। रुकावट हो रहा है। जी जी और अभी मैंने बारिश के टाइम में तो क्या हुआ, बारिश की वजह से आंकड़े हाँ, वो पेड़ पौधे ज़्यादा उग रहे हैं। तो विकास लीडर बोल रहा है जो भी झाड़ी कटाई आवश्यकता हो, झाड़ी कटाई हो, आंकड़े कटाई हो, जी, तिथि जी। कटाई हो, जी, जी। सबका प्रस्ताव लेकर 700 करेगा। जी जी। तो और सर कोई बड़ा काम जैसे सीवर लाइन का काम हुआ अपनी ग्राम पंचायत में? सिविल लाइन का काम तो हमारा हुआ नहीं, क्यों ये जेजम का काम हो गया ना, जी, इसी जी। वजह सिविल लाइन की तो स्वीकृति हो नहीं, तो जेजम काम करे फिर डबल पैसे गवर्नमेंट क्यों वेस्ट करवा। डबल भी फिर सर वो रोडों जो खराब होगी और उसके अंदर अगर सीवर लाइन डाले तो फिर जगह भी उसके अभाव से। वो मुश्किल नहीं है। दूसरा कारण के जो हमारा गांव है पूरा वो डाल दी, गांव की जो पश्चिम दिशा में बसा हुआ है, जी जी तो पूरा बारिश का टाइम वो पानी है जी। गाँव की होता है। जी सबसे बड़ी समस्या है वर्षा जल निकासी है, जी। उसके लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ, हो सकता है हर संभव मेरे कार्यकाल में काम हो जैसे सकता है। नाला निर्माण हो गया या पानी हाँ, निकासी जैसे पानी निकासी, वर्षा जल निकासी, जी जी जैसे गाँव के आसपास नालियाँ हैं, जी जी तो जगह मैंने देखी है, जी जी विचार मसला है, उसके लिए कुछ पैसे भी हमें मंजूर किए, जी ताकि काम चल भी रहा है। जी जी क्या मतलब अभी कार्य प्रगति पर है। जी ये थे हमारे साथ सरपंच प्रशासक श्रीमान चूनाराम जी सारण।